तो किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि 10-26-26 18-46 की खाद आप सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया और एमओपी को मिलाकर भी घर पे बना सकते हो। जब 10-26-26 या फिर डीएपी का शॉर्टेज हो जाता है तब ये तकनीक बहुत ही काम आ सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है आज के इस वीडियो में हम ये सिखाने ही वाले। उसी के साथ साथ जो हम जुगाड़ से जो खाद बनाने वाले वो आपके रेडीमेड जो खाद होती है 10-26-26 18-46 17-17 कोई भी खाद ले लो, 12-32-16 जो भी ग्रेड हम घर पे बनाने वाले यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और एमओपी के द्वारा वो कंपैरेटिवली प्राइस के रेशो में, कीमत के तुलना में वो कौन सी वाली सस्ती होने वाली है और कौन सी वाली महंगी होने वाली है, ये भी आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखाने वाले। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं देवराज और आप देख रहे हैं निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, ये तकनीक सीखने से पहले आपको एक कागज और पेन लेना है और कागज और पेन पे मैं जो भी बातें आपको बताने वाला हूँ वो आपको अलग से लिख लेनी है। तो पहले हम ये जानेंगे, ये तकनीक सीखने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि यूरिया में 46% आपका नाइट्रोजन आता है, एसएसपी में आपका फॉस्फोरस 16% आता है जिसे आप सिंगल सुपर फॉस्फेट भी कहते हो, एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटेश में आपका 60% आपका पोटेश आता है। तो ये कागज़ पे लिख लो और आगे की तकनीक हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो दोस्तों, इस तकनीक के दूसरे स्टेप में हम क्या करने वाले, यूरिया, एसएसपी और एमओपी की 1 किलो की कीमत निकालने वाले। तो उसके हिसाब से हम आगे कैलकुलेशन भी अच्छी तरीके से कर सकते। तो यहाँ पे यूरिया 320 रुपये आपका 50 किलो की बोरी मिलती है, तो उसके हिसाब से 6.4 रुपये पर केजी आपको यूरिया मार्केट में मिलता है। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट की बोरी आपको 50 किलो की 420 रुपये में मिलती है, उसके हिसाब से 8.4 रुपये आपके एसएसपी 1 किलो मिल जाता है। और एमओपी आपका 50 किलो की बोरी 980 रुपये में मिलती है और उसके हिसाब से 19.6 रुपये पर केजी एमओपी आपको मार्केट में मिल जाता है। तो ये पर केजी निकालने के बाद आगे हम जो भी कैलकुलेशन करने वाले उसके लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। आपको एक कागज़ के ऊपर ये भी लिख लेना है। दोस्तों, अगली स्टेप है, तीसरी स्टेप ये है कि रेशो कितनी गुना ज़्यादा है और कम है। ये अगर आप समझ गए तो आपको बहुत ही आसानी से आगे वाली तकनीक भी समझ आएगी और आप कितने भी प्रकार के रेशो बना सकते हो। 18-46, 10-26-26, 12-32-16, 17-17, 19-19, 15-15, कौन सी भी आपके मन के मुताबिक भी आप रेशो अपने घर पे बना सकते हो। सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए कि रेशो कितने गुना ज़्यादा है और कितनी गुना कम है। ये आपको अच्छे समझ आ गया तो आपका पूरा का पूरा वीडियो आप यहीं पर समझ चुके हैं, ऐसे में भी मानता हूं। तो देखो, उदाहरण के लिए तौर पे आपका यूरिया 46% होता है और आपको 18-46 यानी कि डीएपी का कॉम्बिनेशन बनाना है जुगाड़ से। तो डीएपी का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको सिर्फ 18% तक आपको नाइट्रोजन चाहिए और आपके यूरिया में 46% तक है। तो जाहिर बात है कि आपके यूरिया में 18-46 की तुलना में ज़्यादा नाइट्रोजन, तो वहाँ पे आपको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 46 भागीले जो आपका 18 होता है उससे भाग लेंगे और जो भी उत्तर आता है 2.55 उत्तर आता है, तो 2.55 गुना कम कर लेंगे हम आपके यूरिया की गोनी से जो भी बोरी होती है तो उससे कम कर लेंगे। जो भी उत्तर आएगा वो आपका उत्तर होगा कि आपको कितनों किलो लेना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे डीएपी हमें नाइट्रोजन लेना है उसमें 18% तक, तो वहाँ पे आपका 46 भागा 18 आया तो उसका उत्तर आता है 2.55। तो 2.55 आपको 50 किलो की बोरी लेनी है, तो 50 किलो की बोरी को भी हम 2.55 से भागेंगे और वहाँ पे जो उत्तर आता है वो आता है 20 केजी। तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन लेना है 20 केजी, ये आपका सरल उत्तर है। यहाँ पे फॉस्फोरस भी आपको लेना है, जैसे कि आपके सिंगल सुपर फॉस्फेट में सिर्फ 16% आपका फॉस्फोरस आता है और डीएपी में 46% आता है। तो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि भाई सिंगल सुपर फॉस्फेट में आपका फॉस्फोरस कम आता है और 18-46 में फॉस्फोरस ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 46 भागीले आपका 16 करेंगे, तो जिसका उत्तर आता है 2.8। मतलब आप जो 18-46 की ग्रेड बनाना चाहते हो, उसमें फॉस्फोरस 46% लाना चाहते हो सिंगल सुपर फॉस्फेट के जरिए, तो वहाँ पे 2.8 गुना आपको अधिक खाद लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आप 50 किलो को आप 2.8 से गुना करेंगे तो वो आएगा 150 किलो। तो यहाँ पे 150 किलो आपको फॉस्फोरस लेना है सिंगल सुपर फॉस्फेट, तब जाके आपका 18-46 बनता है। अभी फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। यूरिया 20 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 किलो अगर हम लेते हैं तो आपकी 18-46 की ग्रेड बनती है, बिल्कुल उसी रेशो में, उसी की तरह रिजल्ट देने वाली।
तो ये खाद आपकी बन गई। तो अभी हम इसका कंपैरिजन आपको दाम के तौर पर यानी कि उसकी कॉस्टिंग के तौर पर हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे 20 किलो आपकी यूरिया का रेट के हिसाब से देखें तो ये मार्केट में आपको 128 रुपये में जाता है। 20 किलो आपका यूरिया 128 रुपये में जाता है। 150 किलो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट लेते हो तो वो आपको 1260 रुपये में जाता है। तो मार्केट में जो भी आपका DAP का रेट है वो 1350 रुपये निकल के आता है, और हमने जो भी जुगाड़ करके जो DAP बना है उसकी कॉस्टिंग जाती है 1380 रुपये। मतलब हमने जुगाड़ करके 30 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए। तो यहाँ पे ये घाटे की बात है, लेकिन ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा कि भाई ये कई जगह पे फायदे में भी आता है, जिसके लिए आपको आगे भी वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा। तो ऐसा ही उदाहरण हम लेते हैं 10-26-26 का। तो दोस्तों DAP की तरह ही आपको 10-26-26 का भी कैलकुलेशन कर लेना है कि आपको यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और MOP आपको ये ग्रेड बनाने में कितने लगने वाला है। अब मैंने तो कैलकुलेशन आपको समझा दिया है, अभी मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। तो नाइट्रोजन अगर हमें 10% लेना है तो यूरिया लेना पड़ेगा हमें 11 किलो, जिसकी कॉस्टिंग जाती है मार्केट में 70 रुपये। फॉस्फोरस अगर हमें लेना है 26% तो सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना पड़ेगा हमें 80 किलो, जिसकी कॉस्टिंग मार्केट में जाती है 672 रुपये। और पोटेश अगर हमें 26% लेना है तो उसके लिए MOP लेना पड़ेगा हमें 21 किलो, जिसकी कॉस्टिंग मार्केट में जाती है 411 रुपये। तो मार्केट रेट की बात करें 10-26-26 की बोरी अगर आप मार्केट से लाते हो तो वो जाती है मार्केट में 1200 रुपये की। तो अगर हमने इस जुगाड़ से अगर 10-26-26 बनाया है तो उसका रेट निकल के आता है 1153 रुपये। मतलब यहाँ पे हमने लगभग 50 रुपये बचा लिए। मतलब देखो भाई DAP में ज़्यादा पैसा गया है 30 रुपये, और इसमें 50 रुपये बच गए सकते हो। तो भाई इसका इस्तेमाल आपको और भी कैसे तरीके से, मतलब रिजल्ट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये आज की खास बात में हम आपको बताने वाले। लेकिन उससे पहले आज के लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का टारगेट है, आप जल्दी करा दोगे ऐसी मैं आशा करता हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लाइक किया करो। और रही बात जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर ले, और भाई ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई शेयर भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज की खास बात में हम ये जो तकनीक आप इस्तेमाल करने वाले उसके रिजल्ट के कंपैरिजन के बारे में बात करने वाले। आपने 1846 रेडीमेड भी मार्केट से लाए या फिर यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट से घर पे बनाया, तो किसका रिजल्ट ज़्यादा आने वाला है इसके ऊपर हम बात करने वाले। तो देखो दोस्तों, आपका DAP जो आप मार्केट से लाते हो वो 10-15 दिनों तक ही काम करता है, और उसके बाद आपकी ज़मीन सख्त हो जाती है, ये आपको भी पता है। और अगर आप यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट का अलग से अगर मिश्रण बनाओगे तो उसके रिजल्ट भी लंबे जाते हैं, और वो रिलीज भी बहुत ही अच्छे से होता है, और आपके ज़मीन के लिए भी अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जुगाड़ काम आ जाता है रिजल्ट के बारे में। और वैसे ही बाकी फर्टिलाइज़र की तुलना में भी आप देख सकते हो कि भाई किसका रिजल्ट ज़्यादा है। लेकिन जो भी रेडीमेड खाद होती है 1846, 10-26-26 हो गया, उनको एक अच्छे से ग्रिल किया जाता है, उनको एक दाने में बंद किया जाता है, जिससे वो अच्छी तरीके से वो रेशो हर एक दाने दाने में मेंटेन रहे। मतलब एक आपको, आप जब जुगाड़ से खाद एक साथ मिलाओगे तो वो सभी जगह पे एक साथ नहीं मिलाई जा सकती। लेकिन जो आपको रेडीमेड जो खाद मिलती है वो सभी जगह पे आपको वही रेशो मतलब दाने दाने में आपको 10-26-26 का ही रेशो दिखाई देगा। तो ये सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा। लेकिन आप अच्छे से उसको जुगाड़ में भी अगर आप खाद को अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हो तो इसका भी फर्क आप मतलब कुछ गिनने के लायक भी नहीं रखोगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई आप हमारे वेबसाइट को भी एक विजिट दे सकते हो। और भाई यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और MOP के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इन तीनों वीडियो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।